ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करेंगे। सो इट्स इज अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L lying normal to a magnetic field B moves with a velocity V as shown in figure. Find the average magnetic force on a free electron of the wire. So देखो यहाँ पे हमें डायग्राम भी गिवन है ना। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास इस तरह से एक कंडक्टिंग रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ है दैट इज L एंड ये मूव करती है विद वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B जो कि क्रॉस डायरेक्शन में है। सो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, सो इस तरह से एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया है इस रॉड के अंदर। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स दैट इज सिंपली q इंटू वी क्रॉस बी, राइट। यहाँ पे जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे दैट इज E, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। V एंड B अगर आप देखोगे जो वेलोसिटी है एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फ्रॉम द डायग्राम यू कैन सी कि जो वेलोसिटी है वो इस पेज के प्लेन में है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पेज का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, राइट। सो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो V क्रॉस B को आप सिंपली VB लिख सकते हो। थीटा 90 sin theta will be 1. These things I think you already know. So this will be EVB, right? So this is the magnetic force, simple. अगर मैं कहता हूँ डायरेक्शन क्या होगा, सो आप देखो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। V क्रॉस B का जो डायरेक्शन है, लाइक आपको क्या करना है, राइट हैंड के फिंगर्स को वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखना है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल करना है। सो आपका जो थंब है यू कैन सी दैट इज गोइंग अपवर्ड ना। V क्रॉस B का जो डायरेक्शन आ रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। सो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज जो चार्ज है वो नेगेटिव है। सो अगर आपका जो चार्ज है वो नेगेटिव है देन जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। V क्रॉस B का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है, इट मीन्स जो फोर्स लगेगा वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा और यू कैन से इस डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फोर्स आएगा। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स concentrate at one end, resulting in an electric field inside the wire. The redistribution stops when the electric force on the free electrons balances the magnetic force. Find the electric field developed inside the wire when the redistribution stops. So अब देखो कि हम इस फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, देन इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नीचे की तरफ है। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। तो उसके कारण क्या होगा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस रॉड के नीचे वाले एंड पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे इस तरह से। सो वी कैन से कि हम एक इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज एज्यूम कर सकते हैं रॉड के नीचे वाले एंड पे और एक इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज हम एज्यूम कर सकते हैं इस रॉड के ऊपर वाले एंड पे। ऐसा क्यों? बिकॉज नीचे वाले एंड पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड ऊपर वाले एंड पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे वाले एंड पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे ना। आप देखो कि अगर इस रॉड के ऊपर वाले एंड पे पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाले एंड पे इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज है, सो इस रॉड के लेंथ के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जो कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो इस डायरेक्शन में आपके पास एक इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। नाउ अगर हम एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अगेन अगर आप एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेते हो इस रॉड के अंदर ही है बट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। नाउ इस इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फोर्स था वो नीचे के डायरेक्शन में था, दैट इज EVB, है ना। नाउ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पे वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर की डायरेक्शन में क्यों लगेगा? बिकॉज अगर आपका जो चार्ज है वो नेगेटिव है देन जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर देगा एंड नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो। देन जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे के डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा और यू कैन से जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का वो नहीं होगा। सो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन तो एनीवे अपोजिट आ रही है। So from here E कैंसिल हो गया, E कैपिटल E दैट इज इक्वल टू सिंपली
VB, है ना, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड। पार्ट सी चेक करते हैं, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड। तो देखो, अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन उसके कारण कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, you will say that this electric field will be uniform along the length of this rod. So जो potential difference होगा, that is simply E into L. E is the electric field and this L is the length of the rod, right? So you can see that ऊपर वाला जो end है वो पॉजिटिव, वहाँ पे इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज है। सो यहाँ पे ये वाला जो एंड होगा, ऊपर वाला एंड, वो हाइयर पोटेंशियल पे होगा, और जो नीचे वाला एंड होगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, राइट, लेंथ ई इनटू, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, देन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, दैट इज द लेंथ ऑफ द रॉड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज एल। सो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ई इंटू एल। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ ई ऑल्सो, दैट इज वी बी। सो वी बी एल, राइट, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।